राधे कृष्ण दोस्तों, आज मैं आपको एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ जब सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण का दान किया। कहानी शुरू करते हैं। कहानी इस प्रकार है। एक बार कृष्ण ने सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए पारिजात वृक्ष देने का वचन दिया था। एक दिन जब सत्यभामा ने नारद मुनि के मुख से पुण्यक व्रत की महिमा सुनी तो उसे धारण करने का निश्चय किया। इसके लिए पारिजात वृक्ष का होना आवश्यक था। अतः सत्यभामा ने कृष्ण को यह वचन की याद दिलाते हुए उनसे पारिजात वृक्ष लाने का आग्रह किया। कृष्ण ने नारद मुनि को बुलाया और कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने पुण्य कार्य का संपादन हेतु यह प्रतिज्ञा की है कि मैं पारिजात वृक्ष को स्वर्ग से ले आऊँगा। यदि मेरी प्रतिज्ञा भंग हो गई तो समस्त लोकों में झूठ का बोलबाला हो जाएगा। मुझे तो जगत की स्थिति के लिए उत्तम गुण से युक्त समस्त लोक धर्मों को धारण करना चाहिए। मुझ जैसा उत्तरदायी व्यक्ति यदि झूठ बोलेगा तो इस जगत का कल्याण कैसे होगा। अतः आप इंद्र के पास जाएं और उनसे अनुरोध करें कि वे मुझे पारिजात प्रदान कर दें। यदि इंद्र आपकी याचना पर पारिजात नहीं देंगे तो इंद्रलोक पर मेरा आक्रमण करना निश्चय और अटल है। यह संदेश भी उन्हें दे दीजिएगा। नारद मुनि इंद्रलोक पहुँचे और वहाँ उन्होंने इंद्र को कृष्ण का संदेश सुनाया। कृष्ण का संदेश सुनकर इंद्र ने कहा, विप्रवर, पारिजात का वृक्ष मृत्युलोक में ले जाना घोर अनुचित कार्य है। दूसरे मनुष्यों को पारिजात मिल जाने पर यदि उन्हें भूख प्यास नहीं सताएगी, रोग बुढ़ापा असंतोष दुख का शोक व मृत्यु प्राप्त नहीं होगी, उनमें दुर्गंध नहीं रहेगी, कर्म जनित भयंकर उपद्रव से उन्हें कष्ट नहीं मिलेगा, तो वे स्वर्ग के लिए क्यों कोई कार्य करेंगे। अतः आप मेरी बातों को मेरे भाई कृष्ण से इस प्रकार कहिएगा कि वे संतुष्ट हो जाएं। देवर्षि, आप सत्यभामा के लिए यहाँ से उत्तम हार, मणि, चंदन, दिव्य वस्त्र आदि द्वारका ले जाइए। इंद्र की बात सुनकर नारद ने कहा, हे इंद्र, मेरे मन में तुम्हारे प्रति बहुत आदर है, इसलिए मैं तुम्हारे हित के लिए एक बात अवश्य बताना चाहता हूँ। वह यह है कि यदि तुम पारिजात नहीं दोगे तो तुम्हारे लोक पर भगवान कृष्ण का आक्रमण निश्चय और अटल है। इंद्र ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, यदि ऐसी बात है तो जब तक युद्ध स्थल में चक्रधारी श्री कृष्ण मुझे पराजित नहीं कर देंगे तब तक उन्हें पारिजात वृक्ष नहीं दूंगा। यह मेरा संदेश उन्हें अवश्य दीजिएगा। इंद्र ने क्रोध में कहा। नारद मुनि ने इस प्रकार से समझाने के बाद भी इंद्र का क्रोध शांत नहीं हुआ और ना ही वह पारिजात वृक्ष देने को तैयार हुए। तो विवश होकर नारद कृष्ण के पास चले गए। इंद्र द्वारा स्पष्ट रूप से पारिजात देने से मना कर देने पर भगवान कृष्ण ने इंद्रलोक पर चढ़ाई करने का मन बना लिया। एक दिन प्रद्युम्न, प्रवर और सात्विक के साथ श्री कृष्ण ने हिंसक पशुओं को शिकार करने के बहाने रैवतक पर्वत पर गए। पारिजात हर लेने की इच्छा से पलक मारते मारते देवताओं के बगीचे नंदन वन में जा पहुँचे। देखते ही देखते श्री कृष्ण पारिजात को उखाड़कर पक्षी राज गरुड़ की पीठ पर रख जब इंद्रपुरी के पूर्व द्वार पर पहुँचे तो इंद्र ने उन्हें वह पारिजात को ले जाते हुए देख लिया और कहा, हे मधुसूदन, तुमने यह क्या किया, पारिजात को ही उखाड़ लिया। तब गरुड़ पर सवार भगवान श्री कृष्ण बोले, देवराज, आपकी बहुरानी के पुण्य कार्य का संपादन करने हेतु यह वृक्ष यहाँ से ले जा रहा हूँ। इतना सुनते ही इंद्र ने क्रोधित होकर कहा, हे कृष्ण, ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि बिना युद्ध किए मैं इस वृक्ष को ले जाने दूँ। इंद्र के मना करने पर जब कृष्ण नहीं रुके तो इंद्र ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। आकाश में जल, अग्नि और हवाओं का भयंकर प्रवाह चलने लगा। दोनों अपने अपने रथ पर खड़े होकर घमासान युद्ध करने लगे। बीच में अदिति सहित कश्यप को खड़ा देख वे दोनों महाबली रथों से पृथ्वी पर उतर गए और माता पिता को प्रणाम किया। अदिति ने दोनों को हाथ पकड़कर युद्ध भूमि से अलग किया और सबको विमान पर बिठाकर स्वर्गलोक ले गईं। जब सुबह हुई तो अदिति हितकर वचनों से कृष्ण को समझाते हुए बोली, हे उपेंद्र, द्वारका जाओ और पारिजात भी लेते जाओ। बहू सत्यभामा के हृदय में जो पुण्यक नामक व्रत करने की इच्छा है उसे पूर्ण कराओ। व्रत कार्य पूर्ण हो जाने पर
तुम ही इस वृक्ष को नंदन वन में यथाउचित स्थान पर स्थापित कर देना। इसके बाद श्री कृष्ण ने माता पिता को तथा सची सहित इंद्र को प्रणाम किया तथा पारिजात वृक्ष और सची द्वारा प्रदान सभी पटरानियों को हेतु उपहार लेकर द्वारकापुरी पहुँचे। जब कृष्ण ने पारिजात वृक्ष के साथ सत्यभामा के भवन में प्रवेश किया तब उस वृक्ष को देखकर सत्यभामा बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने विधि पूर्वक कृष्ण का पूजन किया और पारिजात को ले लिया। मनोवांछित वृक्ष पाकर देवी सत्यभामा पर बहुत प्रसन्न थीं। वे पुण्यक व्रत हेतु सामान इकट्ठा करने लगीं। पुण्यक व्रत में दिए जाने वाले दान हेतु हर गुणों से संपन्न नारद मुनि को चुना गया। श्री कृष्ण के चिंतन संदेश मात्र से तपस्वी नारद मुनि वहां आ पहुँचे। श्री कृष्ण ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और भक्ति भाव से दान प्राप्त करने हेतु उन्हें निमंत्रण दिया। कुछ समय के पश्चात भोजन का समय हुआ। कृष्ण ने महामुनि नारद को स्नान कराया और गंध तथा फूल आदि से उनकी पूजा की। सत्यभामा के साथ बड़े ही प्रसन्न मन से उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया। रुचिपूर्ण भोजन ग्रहण कर नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए। सौभाग्यशालिनी सत्यभामा ने कृष्ण के गले में फूलों की माला डाली और उन्हें पारिजात के पेड़ से बांध दिया। फिर सत्यभामा ने कृष्ण की आज्ञा ली और उन्हें जल सहित नारद को दान में दे दिया। इसके अलावा उन्होंने दूध देने वाली 1000 गायें व सोने का पर्वत भी दान में दिया। नारद मुनि कृष्ण को दान में पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे वासुदेव नंदन, अब आप मेरे हो गए हो। सत्यभामा ने जल के साथ आपका भी दान कर दिया है, इसलिए आप मेरे साथ चलिए और मेरी आज्ञाओं का पालन कीजिए। भगवान कृष्ण नारद मुनि की आज्ञाओं का पालन करते हुए उनके पीछे पीछे चल पड़े। जब नारद ने तरह तरह का प्रयास करते हुए कहा, अच्छा अब आप ठहरिए, मैं चला। नारद ने कृष्ण के गले की माला हटाते हुए कहा, अपनी मुक्ति के लिए मुझे बछड़े के साथ कपिला गऊ का दान दे दीजिए, इससे मैं निष्क्रिय हो जाऊंगा। इसके अतिरिक्त आपको तिल सहित हिरण चर्म और सोने की वस्तु का भी दान करना होगा। भगवान शिव द्वारा यहाँ यही निष्क्रिय नियत किया गया है। कृष्ण ने वैसा ही किया और कहा, हे धर्मज्ञ नारद, तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा ही प्रेम है। जो अभीष्ट हो वह वर मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूँगा। तब नारद ने कहा, हे महामते, आप तो मुझ पर सदैव प्रसन्न रहे हैं। आपकी कृपा से मुझे आपका ही सालोक्य प्राप्त हो और जन्म जन्मांतरों तक मैं ब्राह्मण ही रहूं। भगवान श्री कृष्ण तथास्तु कहकर अपने भवन में चले गए। वर पाकर मुनि श्रेष्ठ नारद बहुत प्रसन्न हुए। कृष्ण को सत्यभामा के पास छोड़कर नारायण नारायण करते हुए वहां से प्रस्थान कर गए। इस प्रकार आज की ये पौराणिक कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। राधे कृष्ण।